Dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. Dear student, प्यारे बच्चों, due to COVID-19 that the world had facing it, still we are in the situation of lockdown and unlock. Due to that, our academic session of standard 11th now we are going to start it. So dear student, our academic session is too late, but we are trying our level best to teach you online. So dear student, let's begin the voyage, let's begin the journey towards to know more about Know Thy course book standard 11th. चलो जानते हैं हम हमारी नई किताब के बारे में जो 11th स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब की गई है. दिस बुक वॉज प्रिस्क्राइब इन द लास्ट सेशन एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ दिस न्यू टेक्स्ट बुक. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द जर्नी. डियर स्टूडेंट एंड माय डियर टीचर्स, while you are just a glimpse over the book, you find it very beautiful and colorful. On the front page of it, you made the doyen, the most influential writer and the great personality of the world like William Shakespeare, Honorable Dr. Baba Sahib Ambedkar and lot more. So dear student, let's go to browse the new course book. Dear student, see the salient features. वैशिष्ट्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस किताब को है, जो मैं इसको अनकवर कर रहा हूँ. It is a beautiful combination of language and literature. It is full of language and literature. एक बहुत ही हार्मोनियस बात है इस किताब की. बैलेंस मेंटेन किया गया है लैंग्वेज, अदब, वांग्मय और लिटरेचर का, जुबान का और लिटरेचर का, अदब का या वांग्मय का. इट अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्लेसेस. यहाँ पर हम देखने वाले हैं नए कल्चर को, नई सभ्यता को, नए लोगों को और नए मुकामों को, नए जगहों को, नए स्थानों को. द थर्ड साइलेंट फीचर, द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट इज इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव यूज एंड अप्रोच. जब हम ये किताब पढ़ेंगे या आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो दे कैन यूज वेरियस इनोवेटिव मेथड्स फॉर इट्स इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव यूज एंड अप्रोच. डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट, आई नो यू आर गोइंग टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ. एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपका आज फर्ज है, बी अ नेटिजन. यू शुड नो अबाउट मॉडर्न ट्रेंड्स, ईमेल, ब्लॉग राइटिंग, etc. तो जैसे आप अच्छे शहरी हो वैसे ही आपको अच्छा एक नेटिजन बनना है. और आपको ये किताब सिखाने वाली है बहुत ही टेक्निकल बातें जो आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ईमेल है, ब्लॉग राइटिंग है, कंपेयरिंग है, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और बहुत कुछ चीज़ें हैं. मेक यूज़ ऑफ ICT यूजिंग ऑडियो, वीडियो, PPT and QR code. While your teacher teach you, they can use such kind of informative material, especially audio video aid. You can go and browse yourself many YouTube channels, including our Brilliant English Academy. It has a very authentic resources for HSC and FYJC 11th and 12th standard too. Make your class more and more इंटरैक्टिव. हम अपनी क्लास को मोर एंड मोर इंटरैक्टिव बनाने वाले हैं, मोर एंड मोर डिजिटल फ्रेंडली बनाने वाले हैं, ताकि आपको वे ऑफ लर्निंग में, जॉय ऑफ लर्निंग में बहुत ही मज़ा आने वाला है. देन माय थर्ड पॉइंट इज व्हाई एंड हाउ. इट इज़ फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट. हाउ अ टीचर कैन यूज़ इट एंड हाउ अ स्टूडेंट कैन यूज़ इट. तो ये हमको समझना चाहिए कि टीचर ने इसको कैसे यूज़ करना है और स्टूडेंट ने इसको कैसे यूज़ करना है. To learn the language more pleasurably and inculcate the values. हमको लैंग्वेज को, भाषा को, अंग्रेज़ी भाषा को हमको अच्छे से सीखना है, खुशी से उसको अपनाना है. जॉय ऑफ लर्निंग हमको मिलना चाहिए जब हम पढ़ रहे हो.
एंड इट ऑल्सो इनकलकेट द वैल्यूज़। और ये साथ साथ हमारे जो वैल्यूज़ है, हमारी जो मूल्य है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, इसको भी वो वृद्धिगत करेगा, संजोएगा और आगे बढ़ाएगा। इट ऑल्सो इन्हांस लैंग्वेज स्किल थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। आपकी किताब में आपकी किताब बल्कि एक एक्टिविटी बुक है, एक वर्क बुक है, और आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें करना है। जैसे आइस ब्रेकर है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है, राइटिंग स्किल के भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ टू। इट कैन मेक यू अ मोर पावरफुल, इफेक्टिव एंड अ वेरी आइडियल एंड a very good student to inculcate linguistic skill and life skill। ये आपकी ज़ुबानी, भाषाई और लिसानियत जिसको बोलते हैं वो स्किल को बढ़ाने वाली है। Our art subjects, especially language subject, is a part of life skill। जीवन जगण्याची कला आपको लैंग्वेज से, लिटरेचर से ही आने वाली है। टेक्स्ट एंड एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन फॉर स्मूथ लर्निंग। जो आपके टेक्स्ट डिज़ाइन किए हैं बहुत ही बढ़िया है। यू कैन एन्जॉय इट। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रामर एक्टिविटीज एंड राइटिंग स्किल टू। तो डियर स्टूडेंट, आवर डिजाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक, लेट्स सी। सेक्शन 1 प्रोस, सेक्शन 2 पोएट्री, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल एंड सेक्शन 4 द न्यू जॉनर ड्रामा। लेट्स सी वन बाय वन। सेक्शन 1 प्रोस। It is the first part of our textbook. Wonderful blends of essays, short stories, biographies, sketches, speeches and articles are chosen by the experts and they are very fantastic. Let's learn. जैसे आपको बीइंग नेबरली एक चैप्टर को इस साल एक्सक्लूड किया है फॉर दिस सेशन ऑफ 2020 एंड 21। ये बात याद रखें। लुइस में अल्कॉट जो बहुत ही फेमिनिस्ट राइटर है अमेरिकन, उनकी ये कहानी थी। लेकिन अब इस साल आपको नहीं पढ़ना है। 25% सिलेबस गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक्सक्लूड किया है। 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। दैट वाज द लेसन बाय तेनजिंग नोर्गे। यू नो द फर्स्ट माउंटेनियर who climbed on the Mount Everest, who scaled down the Mount Everest was Tenzing Norgay, a very proud Indian. So dear student, ये भी आपको पढ़ने मिलेगा, adventure story. Then there is another very important chapter about nature, ecology, environment. That is the Call of the Soil. Call of the Soil की जो writer है वेंकटेश्वर वेंकट अय्यर, he was an IBM engineer, but he left his job in 2004 and he started organic farming. इन्होंने अपना जॉब छोड़ा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ का जो अमेरिका में था, और आज पालघर ज़िले के डहानू तालुके में एक पेठ नाम का देहात है, वहाँ पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। यू कैन मेट हिम टू। देन उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी किताब में है, मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क ऑफ दिस टेक्स्ट बुक एंड वेरी रिवॉल्यूशनरी वन। नाउ वी लर्न पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने एक बड़े लोकतांत्रिक देश के शहरी होने के नाते जानना चाहिए हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। हु कैन टॉट यू बेटर दैन ऑनरेबल महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनका खुद का ये चैप्टर है जो आपको लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में पढ़ाने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, आज़ादी, एकजहती और भाईचारा, जिसकी आज और हर काल में ज़रूरत है। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे देश को, हम सब हिंदुस्तानियों को बांधे रखती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन देयर वाज अनदर चैप्टर बाय शैला के स्मिथ, मिसेस एडीज। देन देयर इज़ अनदर चैप्टर लाइक टाइगर हिल। टाइगर हिल तो वो चैप्टर है जो हमारे एक्स जनरल वेद प्रकाश मलिक, जिन्होंने कारगिल का युद्ध स्वयं लड़ा, उन्होंने अपने बुक कारगिल में ये लिखा था, उसका एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है। तो इट क्रिएट मोर वैल्यूज इन योर माइंड एंड हार्ट, जस्ट लाइक लव टू द कंट्री and respect to our country and our soldiers and
So being a good citizen, you can enjoy it, the prose section. And let's learn about the prose feature. Here I have given you the most dominated writer of our syllabus. So you can see their photograph here. They also inspiring you due to their literary piece. Then they also inculcate life skill and life science in your heart and mind. You can enjoy and feel the pleasure of pain of life too. आप यहाँ पर सिर्फ ज़िंदगी को खुशियाँ ही नहीं बल्कि आने वाले प्रॉब्लम को, आने वाले मसाइल को, आने वाले दुख और तकलीफ को फेस करना भी सीखने वाले हैं. तो लेट्स टर्न टुवर्ड स्टूडेंट. Section 2, poetry is another very vital and important part of our textbook. Why we learn poetry? Learning poetry means summarizing, appreciating and composing. Poetry से हम रस ग्रहण करते हैं, composing सीखते हैं, summarize करते हैं, and it also add beauty in our life. It also enhance the joy of learning poetry, beauty and rhythm. ये हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड करती है, खूबसूरती, एस्थेटिक सेंस बढ़ाती है, रिदम, लय, ताल, संगीत, म्यूज़िक, मौसीकी, ये सब पोएट्री से ही तो है. Add beauty in learning and life. It also add beauty and through that we learn the life lesson of our life. So dear student, we have such a great chain of poets that are given in our textbook. Cherry Tree is our first poem composed by Ruskin Bond. Though he was very famous for his novel, essay, crime and detective story, most suspense and thriller, but यहाँ पर एज ए पोएट हम उनकी पोएम चेरी ट्री को एंजॉय करने वाले हैं. द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द इकास्टसी ऑफ ग्रोइंग अ ट्री. जो उन्होंने एक पेड़ को लगाया था और 8 साल में उसमें जो जैसा वो बढ़ा उस पर ये नज्म है, उस पर ये कविता है. देन सेकंड पोएम इज अबाउट द सोअर. इट वॉज रिटन बाय द रोमांटिक पोएट French poet Victor Hugo and it was translated by our doyen poetess Torulata Dutt, जो बंगाली, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज को जानती थी. उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया. द सोअर इज अबाउट द पोएम ऑफ अ फार्मर हु सो द सीड्स. एंड थर्ड पोएम इज अबाउट द ग्रेट फेमिनिस्ट पोएटेस Emily Dickinson, an American poetess. There is another Sky. It is a very inspiring poem. And 2.4, Upon Westminster's Bridge is another poem by William Wordsworth, the doyen representative of Romantic age, prime English poet. It tells us about the landscape, place, calm, beauty, quiet nature, and it is related to that famous Westminster's Bridge at London. And the fifth poem is a very satirical one. बहुत ही तंजिया या विडंबन पर काव्य है ये. Nose versus eyes. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पोएम है आपके सिलेबस की. इट इज़ अ सटायर ऑन जुडिशियरी. जो हमारी न्याय व्यवस्था है इस पर वो उंगली रखती है, तंज करती है. एंड 2.6 इज the poem, but this year this poem was excluded from your syllabus only for this year session 2020 and 21 due to COVID-19. हमारा जो कॉलेज स्कूल है लेट शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2.6 द प्लानर जो पोएम है हमारी, इट इज़ अबाउट द प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्ट वगैरह पर ये पोएम है. बेन कीन चेंग, ये सिंगापुर बॉर्न ऑस्ट्रेलियन पोएट की ये नज़्म है जो इस साल के लिए एक्सक्लूड है. सो लेट्स एंजॉय द पोएट्री. तो लेट्स टर्न टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी शीट ऑफ द वर्कबुक, दैट इज आवर टेक्स्ट बुक. सेक्शन 3, राइटिंग स्किल.
इस बार का राइटिंग स्किल काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है। जैसे वक्त बदल रहा है तो हमको भी बदलना चाहिए। अवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो मेड यू एंड प्रिपेयर यू फॉर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जैसे यहाँ पर जो हमारे लिए चैप्टर डिस्क्राइब किए है तो उसमें खास तौर से ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। टू होन द वेरियस फॉर्म ऑफ राइटिंग स्किल, दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। जस्ट इन पास्ट वी टीचर टॉट एंड यू लर्न फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। हम पढ़ते थे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, लेकिन आज हम पत्र तो नहीं लिख रहे हैं, उसके जगह पर आगे है ईमेल, एप्लीकेशंस। हम लोग ईमेल से ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपना ईमेल अकाउंट खोला है अभी तक? यस, ऑफ कोर्स। आप जब फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो या गूगल का यूज़ कर रहे हो, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप मेरा ये चैनल देख रहे हो, इसका मतलब आपका ईमेल आईडी है। तो आपका ईमेल आपकी एक आइडेंटिटी है थ्रू आउट योर वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ योर आइडेंटिटी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आर्टिकल भी है, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़ आइटम जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते थे, अब उसकी जगह पर ब्लॉग राइटिंग आ गया है। आप खुद अपने ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हैं। ब्लॉग रायटिंग वैसे ही जैसे हम अखबारों में आर्टिकल लिखते थे, पेपरमध्ये, वर्तमानपत्रात आपण लेख लिहित होतो, स्फुट लिखाण करत होतो। आता त्याच्या जागी आपण आपलं स्वतःचा ब्लॉग बनवू शकतो। www.blogspot.com पर आप जाकर अपना लॉगिन कीजिए, अपना ब्लॉग शुरू कीजिए और लिखते रहिए। सारे दुनिया से व्यूअर्स को पढ़ेंगे, पसंद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किया है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बचाने की बात छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बात है कि हमारे किताब में ब्लॉग राइटिंग भी आ गया है। तो लेट्स लर्न ब्लॉग राइटिंग टू। देन मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात ये होगी कि हम लोग फिल्मों पे तो बहुत बात करते थे। कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई है, किसकी कहानी कैसी है, कौन सा हीरो है, किसको अवार्ड मिला है, कौन सी फिल्म इस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनीज हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों में भी ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए? तो हाँ, इस साल या पिछले साल ही उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है 11वीं में, इन 11th स्टैंडर्ड, फिल्म रिव्यू। जिन बच्चों को फिल्म रिव्यू में बहुत दिलचस्पी है, जो फिल्में ज़्यादा देखते हैं और उसका रिव्यू करते हैं, तो वो ज़रूर इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं एज ए फिल्म जर्नलिस्ट। तो फिल्म रिव्यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आपके राइटिंग स्किल का, और साथ में मार्क भी आपको मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। व्हाट इज आर्ट ऑफ कंपेयरिंग? यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट द प्रोग्राम इन योर कॉलेज और इन सम फॉर्मल मीटिंग एट योर होम। सो आपको कभी कभी निज़ामत उसको उर्दू में बोलते, मराठी में उसको संचलन बोलते हैं। तो संचलन और निज़ामत या आर्ट ऑफ कंपेयरिंग आपको आना चाहिए। यह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। सो आर्ट ऑफ कंपेयरिंग की भी स्किल आपको पढ़ाई जाने वाली है। नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड द फोर्थ सेक्शन, दैट इज़ द न्यू जॉनर, ड्रामा। देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अपना किताब जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। सो डियर स्टूडेंट, सेक्शन 4 में हम नया जॉनर पढ़ने वाले हैं, ड्रामा, नाटक, रंगमंच। स्टूडेंट ग्लीम्स और जॉनर ऑफ ड्रामा, इसका मेन फीचर यही है कि बच्चों को ड्रामा के बारे में पता चले। आज हमारे लिए सीरियल्स है, फिल्में हैं, नेटफ्लिक्स है और बाकी जगह पर आप जाकर फिल्में देख रहे हो, लेकिन एक ज़माने में 16वीं सेंचुरी में भी और भारत में प्राचीन काल से रामलीला और महाभारत को रंगमंच पर बताया जाता है। लोगों को मुख्य पाठ है रामायण महाभारत, क्योंकि वो नाटक मंडली जो गांव-गांव में जाकर ड्रामा करते थे, कलापथक करते थे, रंगभूमि पर जो एक्टर काम करते हैं वो बहुत बेहतरीन एक्टर होते, ये भी हमने फिल्मों में देखा है। तो जॉनर जो है हमारा नया वो ड्रामा है। एक्साइटिंग एंड कैप्टिवेटिंग ब्रांच ऑफ लिटरेचर, मैंने पहले ही कह दिया आपको कि एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच है, बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रांच है। जिन लोगों को फिल्मों में करियर करना है वो ज़रूर इसको बहुत अच्छे से पढ़े। जिनको एक्टिंग में करियर करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर करना है, जिनको डायरेक्टर बनना है, वो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़े। मिक्स ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल एंड कॉमिकल थीम ऑफ मैग्नम ओपस प्ले रीड आपको है। जैसे आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर द बार्ड ऑफ एवॉन का एक ड्रामा है आपको।
मिडसमर नाइट ड्रीम, उसके बाद में लेडी ग्रेगरी का द राइजिंग ऑन द मून है, उसके बाद हेनरिक जॉन इब्सन का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ड्रामा है एन एनिमी ऑफ पीपल, तो इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। इट ऑल्सो डेवलप अ फील फॉर वर्ड्स, डायलॉग डिलीवरी, बोलने का लहजा तरीका, ये भी आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। इट ऑल्सो इनकरेज एंड एक्सप्लोर द ड्रामेटिक वैल्यूज़ एंड ड्रामेटाइजेशन स्किल, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन फिल्म एंड ड्रामा फॉर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ अ लाइफ साइंस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, just we have a glimpse of our new course book. In short, a new and exciting voyage on the path of learning language and literature. एक नया बहुत ही रिबेलियन और रिवॉल्यूशनरी तरीका है जो हम पढ़ने वाले हैं इस किताब के ज़रिए। डिस्कवर अ न्यू हॉरिजॉन, जो हमारे दिलो दिमाग के नए हॉरिजॉन को खोलने वाला है। एंड अनडिस्कवर लैंड ऑफ जॉय ऑफ लर्निंग, किताबों के ज़रिए हम दुनिया भर में पहुंचने वाले हैं। ऐसे कई कैरेक्टर से हम मिलने वाले हैं और जो हमारी लाइफ को इनरीच करने वाले हैं, इन्हांस करने वाले हैं, इनलार्ज करने वाले हैं, इनलाइट करने वाले हैं। लेट्स एंजॉय द एक्सपीडिशन, चलिए चलते हैं सफ़र के लिए जो नया है हमारे लिए। टीचर शुड इम्प्रूव एंड इनलाइट डे टू डे टीचिंग एंड लर्निंग बाय यूजिंग QR कोड, गूगल, यूट्यूब, ईमेल, PPT, चार्ट्स, blogs, audio video aid, charts and various posters। तो टीचर अपने एक्टिविटीज़ को या स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट करके बाय यूजिंग गूगल, यूट्यूब, ईमेल, ब्लॉग, PPT, चार्ट आप खुद भी बना सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप इस पर बना सकते हो। ऑडियो वीडियो एड का यूज़ आप कर सकते हो और हम इस नए कोर्स बुक को एंजॉय कर सकते हैं। तो होप डियर स्टूडेंट you enjoy my presentation. Don't forget to subscribe my channel Brilliant English Academy. I am waiting for your like, comment and don't forget to share it. प्यारे बच्चों, मेरे चैनल Brilliant English Academy को सब्सक्राइब करें। इस पर मैं 11वीं के नए नए रिसोर्सेज डालने वाला हूँ। हर वीक में आपको कुछ नया सीखने मिलने वाला है। So I wish you very happy learning and a great prospectus in your career. Thank you very much. Sajjad Ahmed Khan signing off here.